प्रिय भक्तों, क्या सचमुच एक माँ ने अपने छोटे से बच्चे के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा था? क्या यशोदा मैया ने कृष्ण के मुख में आकाश, पृथ्वी, ग्रह, तारे और स्वयं को भी देखा था? और उस अद्भुत दर्शन के बाद ऐसा क्या हुआ कि एक माँ का हृदय फिर से अपने लाडले कान्हा के प्रेम में डूब गया? आज की कथा है जब यशोदा मैया ने कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा। यह केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि एक माँ और भगवान के बीच सबसे सुंदर प्रेम की कथा है। आइए सुनते हैं। भक्तों, वृंदावन में उस दिन सब कुछ सामान्य था। कान्हा अपने ग्वाल मित्रों के साथ खेल रहे थे। कभी दौड़ते, कभी हंसते, कभी किसी की मटकी छिपा देते। पूरे वृंदावन की जान थे कृष्ण। लेकिन उस दिन एक ऐसी घटना होने वाली थी जो हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगी। खेलते खेलते अचानक कुछ बालक भागते हुए यशोदा मैया के पास पहुंचे। सब एक साथ शिकायत करने लगे, मैया मैया, कान्हा ने मिट्टी खा ली। यशोदा मैया पहले तो मुस्कुराई, क्योंकि उन्हें पता था कि कृष्ण की शिकायतें रोज आती हैं। लेकिन जब सभी बच्चों ने एक ही बात बार बार कही तो वे थोड़ी गंभीर हो गई। उसी समय बलराम जी वहां आ गए। उन्होंने भी कहा, मैया, इस बार ये सच है। अब यशोदा मैया उठ खड़ी हुई। कुछ ही देर में कृष्ण उनके सामने खड़े थे। चेहरे पर वही मासूम मुस्कान, आंखों में वही शरारत। यशोदा मैया ने पूछा, कान्हा, क्या तूने मिट्टी खाई है? कृष्ण ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। लेकिन सभी बच्चे लगातार कह रहे थे, मैया, हमने अपनी आंखों से देखा है। यशोदा ने फिर पूछा, सच बता कान्हा। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब यशोदा थोड़ी नाराज हो गई। उन्होंने कहा, अगर तूने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोल। कुछ पल के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से अपना छोटा सा मुख खोल दिया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जैसे ही यशोदा मैया ने कृष्ण के मुख के अंदर देखा, उनकी सांसें रुक गई, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई, क्योंकि वहां मिट्टी नहीं थी, वहां पूरा ब्रह्मांड था। उन्होंने देखा अनगिनत ग्रह, अनगिनत तारे, सूर्य, चंद्रमा, नदियां, पर्वत, समुद्र, आकाश, धरती, सभी दिशाएं, सभी लोक, सभी जीव, सब कुछ। लेकिन आश्चर्य यही समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने स्वयं वृंदावन को देखा, उन्होंने नंद बाबा को देखा, उन्होंने स्वयं को देखा, और फिर उन्होंने स्वयं को कृष्ण के मुख में झांकते हुए भी देखा, जैसे पूरी सृष्टि चक्र उस छोटे से मुख में समाया हुआ हो। यशोदा मैया समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सपना है या सत्य है। उनका शरीर कांपने लगा। उस पल यशोदा को ऐसा लगा जैसे उनके सामने कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परमात्मा खड़े हैं। वह शक्ति जिसे यह संसार बना, वह चेतना जो हर जीव में है, वह अनंत सत्ता जो सब कुछ चलाती है, सब कुछ उसी छोटे से बालक में समाया हुआ था। कुछ पलों के लिए यशोदा मैया हैरान रह गई। उन्हें लगा, क्या यह मेरा बेटा नहीं, क्या यह भगवान है? लेकिन तभी भगवान की योग माया सक्रिय हुई, क्योंकि कृष्ण जानते थे यदि यशोदा उन्हें भगवान मान लेगी तो माँ का प्रेम बदल जाएगा। और कृष्ण को सबसे प्रिय क्या था? यशोदा का मातृत्व। अगले ही पल वह दृश्य समाप्त हो गया। यशोदा मैया फिर से अपने छोटे कान्हा को देखने लगी। वही मासूम चेहरा, वही भोली मुस्कान, वही नटखट आंखें, सारा ब्रह्मांड दर्शन मानो एक सपना बन गया। यशोदा ने तुरंत कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया, उन्हें सीने से लगा लिया और उनके माथे को चूम लिया। अब उन्हें न मिट्टी याद थी, न शिकायत, न चमत्कार, न ब्रह्मांड। उन्हें केवल अपना लाडला कान्हा दिखाई दे रहा था। और यही इस कथा का सबसे सुंदर रहस्य है। भगवान चाहते तो सबको अपना विराट रूप दिखा सकते थे, लेकिन उन्हें सबसे प्रिय था एक माँ की गोद में छोटा सा बच्चा बनकर रहना। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें एक अद्भुत सीख मिलती है
कि ज्ञान भगवान की महिमा दिखाता है, लेकिन प्रेम भगवान को अपना बना लेता है। यशोदा मैया ने भगवान को नहीं, अपने बेटे को देखा, और शायद इसी कारण उन्हें वह प्रेम मिला जो देवताओं को भी दुर्लभ है। अगर आप भी कान्हा से प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और भक्ति बिल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली ऐसे ही अद्भुत रहस्य और कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।